एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:16। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में और फाइनली जो केदारनाथ की अवेटिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है। वैसे तो मेरा ऑल इंडिया ट्रैवल जर्नी में आप हैं ही एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, 100 डेज ऑफ एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। इसमें मैं सच में मतलब अपने आप को खोज रहा हूँ, क्योंकि कई सवाल हैं जिनको मैं खोज रहा हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, बट ऑल्दो मुझे पता नहीं क्यों एक्सप्लोर करना है अपने आप को, दुनिया को, वो खोजना है। उस खोज में मैं लगा हुआ हूँ, तो उसी जर्नी का एक पार्ट है केदारनाथ। मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली से बागपत, हरिद्वार, ऋषिकेश से आ गया हूँ मैं रुद्रप्रयाग अपनी बाबा के दर्शन के लिए था। ठीक है, तो मन तो बहुत समय से था, लेकिन वही है, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। वो होता है और लोग बिना कुछ प्लान बनाए पहुंच जाते हैं। तो आज शायद हमारा भी, और पता नहीं अभी भी भगवान हमें दर्शन देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारा सच मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमने कहा जब यहाँ आ चुके हैं तो फिर अब ठीक है, सोनप्रयाग तक जाएंगे। सोनप्रयाग पे रजिस्ट्रेशन होता है। अभी मैं निकाल रहा हूँ कुछ कैश, क्योंकि मेरे पास कैश कम है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कैश मेरे पास कम है, मेरे पास कैश ज़्यादा। अभी हमने नाश्ता कर लिया, पराठे वगैरह खा लिए हैं रुद्रप्रयाग से, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा महंगा भी है और पता नहीं कैसा मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग 1, 1:30, 2 बजे तक अपना काट सकते हैं। और थोड़े से बनाना दे दिए हैं, बाकी अब यहाँ से हम बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सोनप्रयाग में हमने पता कर लिया है कि अब रजिस्ट्रेशन हमें तो लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भीड़ को कहाँ ही रोकेंगे वो लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन यही है कि लोग चलते रहें, वहाँ इकट्ठा करने से अच्छा है लोग चलते रहें। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लोग बोल रहे हैं कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, और आज भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब भोलेनाथ का नाम लेके निकल रहा हूँ, मैं निकल चुका हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, थोड़ा दूर है अभी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं रह गया। कितना किलोमीटर भी है यहाँ पे? 30-35 किलोमीटर रह गया है, मतलब हम 30-35 किलोमीटर चल के आ गए हैं। भैया कह रहे हैं कि मतलब 12 बजे तक का चांस है पहुँच जाएंगे, अगर जहाँ मामले से ना मिले तो। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो यहाँ से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन नज़ारे बहुत सुंदर हैं। भैया ने बोला कि चाय वाय थोड़ा सा कुछ चाय नाश्ता कुछ करना हो तो रुक लो, चाय पानी कुछ भी खाना पीना हो, क्योंकि उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे। वैसे बिस्किट वगैरह रख लिए थे और पराठा वगैरह खा के निकले थे। बाकी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक डीकैथलॉन पहने हुए हूँ। थोड़ा सा मतलब डीकैथलॉन में भरोसा है, क्योंकि मैंने डीकैथलॉन की जैकेट पहनी हुई है, नीचे ट्राउज़र पैंट पहना हुआ है, नीचे डीकैथलॉन के शूज़ हैं, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हूँ और थोड़ा भरोसा भी है। तो मेरे पास शूज़ भी ट्रैकिंग शूज़ ही हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। पैंट्स वगैरह भी ट्रैक है। 12:30 और हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, अभी पीछे ही है सोनप्रयाग से। कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हम जाम में फंसे हुए थे। अब थोड़ा जाम खुला है तो जाम से निकले हैं। 1 घंटा से ऊपर में हो गया जाम में। अब तक हमें पहुँच जाना चाहिए था और हम अभी तक पहुँचे नहीं, और 12:30 हो चुके। 12 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, 12 से 12:30 तो हो चुके हैं हमें। अब पहुँचते हमें 1 बज जाएगा शायद, अगर लगातार चलते रहते हैं तो। उसके बाद वहाँ जाके भी टाइम लगेगा।
तो हम वैसे सोनप्रयाग से अभी 2 किलोमीटर पीछे हैं, वहाँ पे गाड़ी रोक रखी है, कम से कम 1-1.5-2 घंटा बताने लग जाएगा। तो इससे अच्छा ही है कि हमने डिसाइड किया, हम बहुत देर से गाड़ी में बैठे हुए थे, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो 2 किलोमीटर यहाँ से अब क्या करें, ट्रैक करने आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। गैजेट्स ले लिए, तो एक्सेसरीज। तो हम यहाँ पर थे, तो यहाँ से हम अभी टैक्सी के लिए, गौरीकुंड की टैक्सी के लिए हम पीछे उतर गए थे क्योंकि जाम लगा हुआ था, अभी तक गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से हमने ग्लव्स रह गए थे, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे तो हमने ग्लव्स ले लिए। यहाँ पे वो लाठी वगैरह भी दे रहा था तो वो भी परचेज़ कर लिया, क्योंकि आगे दिक्कत आएगी और आगे चीज़ें महंगी ही होती जाएंगी। अब क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं टाइम से, तो हमने सोचा कि यहाँ से लेके चलते हैं। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ तक होगा अब बस हमें अब चलते ही रहना है। बस ये है, जितना हो सके उतना चलते रहना है। ये आपको पीछे चेक पॉइंट मिलेगा एक, जो जहाँ से आपको उतार दिया जाएगा, उसके आगे आपको एक पैदल जाना पड़ेगा। गौरीकुंड के लिए लाठी लेको। देखो मैंने, मेरा क्या हो गया यार, मैंने क्या हाँ, कर देखो दिया भाई, तो मैंने कहा बहुत देर हो गई हमें आए हुए यहाँ पे, वो चढ़ के आ गए थे। यहाँ जब आया मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ भटूरे मिल गए हैं तो भटूरे खा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 5 बजे हो रहा है, फिर बहुत देर हो गई हमें, कम से कम यहाँ पे हो चुका होगा 1 घंटा हो चुका होगा, आराम से 1 घंटा हो चुका है मैं यहाँ पे। फिर वो तो मैंने आकाश भाई बोला, मैंने एक बार देखो आकाश भाई, शायद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि जिनका 1 तारीख के बाद भी हो रहा है उनको जाने दे रहे हैं एटलीस्ट वो। तो मैंने कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन करो। फिर बहुत देर बाद हम लोग फ्रेश व्रेश हुए, घूमते रहे उधर। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो साइट चालू हो गई थी, हमारे तीनों के रजिस्ट्रेशन हो गए, हमारी एंट्री हो गई है। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर बाई चांस रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो 1 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन करके आओ, नहीं है तो ये है कि आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 5 बजे के समथिंग हो रहा था, लेकिन हो तो रही था, तो वही है। और आपको सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे आया हूँ तब मुझे रियाट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अदरवाइज़ नीचे कहीं पूछते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत। जो गौरीकुंड के लिए टैक्सी है वो आपको ये ब्रिज दिख जाएगा, और ब्रिज से यहाँ पे ये नज़ारे हैं, मस्त आराम से नज़ारे देखो। और यहाँ से टैक्सी का है, जो गौरीकुंड के लिए टैक्सी आती हैं सोनप्रयाग से, गौरीकुंड की टैक्सी आती है, उसके लिए लाइन लगी हुई है। ये बहुत और यहाँ पे जो बहुत अब जो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिख रहा है, फुल ग्रीन भी है, एकदम अंधेरा हो चुका है वैली में अभी से ही, रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, तो इस वजह से बहुत स्लो ही चल पा रहे हैं गाड़ियाँ, रुक के चल रही हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो रास्ते कितने पतले हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हैं। बारिश यहीं पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पे बीच में गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी पास होती है, रोड आगे सिंगल है, इसलिए गाड़ी पास होती है, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे हम। और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है अच्छी खासी तेज। तो अभी हम वहाँ से उतर गए हैं उससे गाड़ी से, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लंबा है, कंटिन्यूसली कम से कम 1-2 घंटे हो चुके हैं खड़े खड़े, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हम उतर गए हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल पैदल। चला हुआ लाइन, यहाँ तो शुरुआत में इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं ऊपर कितनी भीड़ होगी। ऑफिशियली ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत में ही इतनी भीड़ देख के एक बार तो डर लगा। नज़ारा पूरे पहाड़ एकदम ग्रीन हो चुके हैं क्योंकि बारिश हो चुकी है, तो सब कुछ एकदम हरा भरा हो चुका है। अभी एकदम से भगदड़ मच गई थी और भीड़ लगी हुई थी ना, ऊपर से खच्चर आ रहे थे तो एकदम लोग डर गए, पूरा साइड से एकदम एक दूसरे के ऊपर लोग गिर भी गए थे। अच्छा मैं तो साइड से हो गया, इस टाइम में कैमरा तो ऑन नहीं था, लेकिन हाँ बच गए। ये है नज़ारा, असली नज़ारा, ये देखो। थोड़ा सा भीड़ मैनेज हुई है, तो अभी हमें चढ़ते चढ़ते थोड़ी देर हो गई है। कितना किलोमीटर चलिए हम लोगों ने? 7। नीचे जंगल की अब थोड़ा सा शांत आ गया है, हमने अप्रॉक्स 7 किलोमीटर तय कर लिया है। अभी तो कितना और 7, 19, 13 बाकी है।
ठीक है, तो स्पीड सही है, तीनों भाई सही चल रहे हैं। अभी भूख लग रही थी, थोड़ी देर रेस्ट किया था बीच में, अभी हमने बिस्कुट निकाल लिए, थोड़ा एनर्जी डाल लेंगे, ऐसे चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। बात ये है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, गोप्रो काम करना बंद कर देगा। बोलते हैं मैं सांस चढ़ रही है अब धीरे धीरे, वो हाई एल्टीट्यूड का थोड़ा सा वो दिख रहा है, बीच में हल्का सा मेरा सिर भारी भी हो रहा था, बट अब ठीक है। ये नज़ारे कचरा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डर लगता है बहुत कहीं ये टक्कर देंगे, सीधा नीचे मिलूंगा मैं। हाँ जी, तो अभी हमने चढ़ाई कर ली है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी कर ली आकाश भाई? आधी चढ़ाई कर चुके हैं, अब 8 किलोमीटर बचा है, 7.5 किलोमीटर, और रात हो चुकी थी, इस चक्कर वजह से मैं कैमरा निकाल नहीं पाया, और चढ़ाई भी थी और मैं बार बार फुटेज निकालता, उस चक्कर में चढ़ाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत अभी वैसे तो दिक्कत नहीं हो रही थी, अभी 2 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और हाई एल्टीट्यूड पे भी आ चुके हैं, ठंड बढ़ चुकी है, इस चक्कर में थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम हो रही है सबको, मतलब सांस जल्दी फूल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारे नए लड़के हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो रहा है। हम आ चुके हैं, लेकिन सबकी थोड़ी बहुत हालत ख़राब है, लेकिन दर्द किसी को नहीं है, ऐसा कोई थका नहीं है, सबके पैर बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कोई पैर ही नहीं चल रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस सांस का ही वो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो नॉर्मल थोड़ा तो इतना तो बनता है, बनता क्या है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। तो चल रहे हैं, सो फार सो गुड, जल्दी कवर भी कर लेंगे जितना है, फिर आगे 1.5 किलोमीटर बाद शिविर है, तो उसके बाद हम रुक जाएंगे आकाश भाई आके, चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ रुकते हैं, वहीं रुक ही जाएंगे, क्योंकि 2 भाई हमारे साथ में और मिल गए थे रुद्रप्रयाग से निकलते भाई, तो वो भी हमने उनको रास्ते में पकड़ लिया है, तो वो भी कह रहे हैं रुकने की, तो हम भी सोच रहे हैं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर हम अभी सोएंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, और हम आगे जाते रहेंगे तो हमें फिर हम कहीं के नहीं बचेंगे, बीच में जब पहुँच जाएंगे तो हमें कहीं टाइम नहीं मिलेगा, मतलब फंस जाएंगे बीच में, ना हम सो पाएंगे, अब फिर सुबह भी लेट उठेंगे, दर्शन भी लेट होंगे, इस चक्कर में अभी सो लेंगे तो हमें टाइम अच्छा मिल जाएगा थोड़ा रिलैक्सिंग का, सुबह उठ के पहुंच जाएंगे, फिर दर्शन वगैरह आराम से कर लेंगे। बट यहाँ आके फील हो रहा है कि यहाँ कहीं आए हो, शायद कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे लगता नहीं कुछ भी दिखेगा, बिल्कुल डार्क ही होगा पूरा चारों ओर, लेकिन हाँ हमें अपनी आंखों से, अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कैमरे की आंखें शायद कुछ चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं, वो सच में नज़ारे तो आपको यहीं देखने पड़ेंगे। वाटरफॉल एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ वही दिख रही है। अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ तो वाइट बिल्कुल चादर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कुछ वाइट पूरा बिछा हुआ है, वही स्नो के चादर है, ऊपर स्नो पड़ा हुआ है अच्छा खासा, और लगातार नीचे सुनने में, क्योंकि यहाँ पे अगर जो बारिश हो रही है तो ऊपर वो स्नो गिरता है, यानी कि स्नो ऊपर गिरा होगा। अभी स्नो देखना तो हमारे में था नहीं, अब ठीक है, पता नहीं अच्छा होता कि बुरा होता, मैंने स्नो आज तक देखा नहीं है, अब आगे शायद मिलेगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा देख। तो इसके आगे का ब्लॉग, हम रात में पहुंच गए थे, हमने कैंप ले लिया था, हमने टेंट लेके हम सो गए थे, मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि रात हो गई थी, तो अगले दिन हमने दर्शन किए थे बाबा के, तो आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे से शुरू होगा दर्शन का, तो वो आपको कल मिलेगा।